अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर इसका सेकंड नेम है ज़ीएल नेल्सन स्टेन। इससे पहले हमने जो है वो अपना ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स वो कवर की थी और आज हमें जो है वो ये वाला एसिड फास्ट स्टेनिंग करनी है। बेसिकली ये जो दोनों टॉपिक हैं ये प्रैक्टिकल रिलेटेड हैं और थ्योरी में एज सच इनका कोई काम नहीं है, लेकिन ये कि आप इसको एक दफ़ा समझ लें और सेकंड ये कि आपने इसको सिर्फ जनरल ही करना है, प्रोसीजर वगैरह आपने अपने माइंड में रख लेना है क्योंकि ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल रिलेटेड ही आता है, थ्योरी में बहुत कम आता है। तो जी सबसे पहले यही इंट्रोडक्शन है कि ज़ीएल नेल्सन स्टेन क्या होता है या एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड फास्ट। तो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज वो कैटेगरी है बैक्टीरियाज की जो कि किसी ख़ास किस्म के एसिड से बहुत ज़्यादा जल्दी अपना स्पेसिफिक रिएक्शन या अपना कलर जो है वो शो करते हैं। अब बेसिकली ये जो हमारा स्टेनिंग प्रोसीजर है एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये दो साइंटिस्ट ने जिसमें से जिनका नेम लिखा हुआ है, एक का नेम ज़ीएल है और दूसरे का नेम जो है वो नेल्सन है। इन दोनों ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका जो सेकंड नेम है वो ज़ीएल नेल्सन स्टेन है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप ये वाला स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं सारा, तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं उनका कलर आता है पिंक या फिर रेड, और दूसरी तरफ जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं उनका जो कलर है वो आ जाता है ब्लू, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, दैट इज़ आल्सो अ स्पेसिफिक केमिकल, अ सॉल्वेंट जो कि कलराइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जब हमने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था ग्राम स्टेनिंग, तो उसके अंदर भी जो उसका कलर था वो डिफरेंट था। ठीक है, सबसे पहले जो इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि ये जो भी है एसिड फास्ट स्टेनिंग ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, एक मेथड है जिसमें हमने बैक्टीरियाज की कैटेगराइजेशन यानी कि डिफरेंस करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ डीकोलोराइजेशन बाय एसिड एंड अल्कोहल। A very strong stain is used, that is called basic fusion in a phenol solution, and heat is applied in order such that the stain can penetrate the waxy covering of certain bacteria। यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा आपको बताया हुआ है, जब हम इसे स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी डिटेल में कि ये क्या है। सिंपल आपको ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर हमने जो केमिकल्स या जो हमने कलराइजिंग एजेंट्स यूज़ करने होते हैं वो अल्कोहल है, और दूसरा जो है फ्यूशन है, इसका पूरा नाम होता है कार्बोल फ्यूशन, और ये ज़ीएल नेल्सन स्टेन भी कहलाता है। इसके अलावा बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो इसका सेम है। सबसे पहले जो है ना हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से इसकी समझ आ जाए, और देन जो है ना वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने एक डायग्राम निकाली है क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो है ना वो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर से रिलेटेड डायग्राम नहीं दी हुई। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ है। फर्स्ट पे लिखा हुआ है टेक क्लीन और ग्रीस फ्री स्लाइड। हमने सबसे पहले एक स्लाइड लेनी है, ठीक है, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ग्रीस फ्री होनी चाहिए। सेकंड पे लिखा है प्रिपेयर समीयर, ये आधी चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी। हमने समीयर रेडी कर लेना है। हमने जी एक स्लाइड ली और समीयर क्या है, हमने उसके ऊपर जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो रखनी है। ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी रख लेनी है, तो ये हमारा जो है ना वो यहाँ पर समीयर रेडी हो गया। थर्ड वाले के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने फ्लड विद कार्बोल फ्यूजन, यानी कि जो हमारा समीयर है उसके अंदर हमने कार्बोल फ्यूजन स्टेन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं, और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ताकि जो कार्बोल फ्यूजन है वो सही तरीके से अपना स्टेन जाके बैक्टीरियल कॉलोनीज़ के अंदर इम्पार्ट कर सके। और इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्टिल वाटर लेना है और डिस्टिल वाटर से जो है ना वो इसको वॉश कर देना है। उसके बाद जो है ना फोर्थ स्टेप पे लिखा हुआ है इन्होंने स्टीम द समीयर। हम चाहें तो उसे स्टीम भी कर सकते हैं, बट इस पॉइंट की जगह पे आप वही वाला पॉइंट ऐड कर लें जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने डिस्टिल वाटर से इसको जो है ना वो वॉश कर देना है। उसके बाद जो है वो फिफ्थ वाला पॉइंट आ जाता है जिस पे लिखा हुआ है फ्लड एसिड अल्कोहल, यानी कि ये हमारा सेकंड स्टेन है। फर्स्ट वाले के अंदर हमने कार्बोल फ्यूजन यूज़ किया था, सेकंड हमने जो है वो अल्कोहल यूज़ करना है। इसके भी कुछ ड्रॉप्स हमने समीयर के अंदर ऐड कर देने हैं, एंड देन वी हैव टू वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स, और इसके बाद जो है हमने इसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर देना है और ड्राई होने का टाइम देना है। देन उसके बाद 6 आ जाता है फ्लड विद मिथाइलिन ब्लू,
ठीक है। मिथाइलिन ब्लू मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कुछ खास किस्म के केमिकल्स हैं जिनका डिफरेंस है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है ग्राम स्टेनिंग का भी और एसिड का भी। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पे जो स्टेन्स हैं वो कुछ और ऐड हुए हुए हैं और यहाँ पर स्टेन्स जो हैं वो कुछ और हैं, डिफरेंट हैं। तो जी अब हमने मिथाइलिन ब्लू ले लेना है स्टेन और उसके भी कुछ ड्रॉप्स अमीयर के अंदर ऐड कर देने हैं और उसके बाद हमें वेट करना है फॉर 2 to 3 minutes and then we have to wash it with the distilled water and then we have to dry it। 7 पारे पे लिखा हुआ है एयर ड्राई अ स्लाइड, मतलब आपने इसको ड्राई करना है। और लास्ट पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। अब आपकी वो जो समीयर है, अब आपका वो जो स्लाइड है वो रेडी हो चुका है। आप इसके ऊपर कवर स्लिप रखें और माइक्रोस्कोप में जाके इसे ऑब्जर्व करें। अब जो इसका कलर होगा वो आपको बताएगा कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं वो आपको रेड कलर के या फिर पिंक कलर के नज़र आएंगे, जबकि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो मिथाइलिन ब्लू कलर के ही नज़र आएंगे, क्योंकि उन्होंने मिथाइलिन ब्लू कलर जो है वो अपने अंदर रजिस्ट कर लिया हुआ है, इस वजह से उनका कलर चेंज नहीं हुआ। ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर था। ठीक है, आपने स्लाइड लेनी है, समीयर रेडी करना है, 3 हमारे पास स्टेन्स हैं, एक कार्बोल फ्यूजन है, एक एसिड अल्कोहल है, तीसरा मिथाइलिन ब्लू है। आपने इन तीनों को बारी बारी ऐड करना है, फिर आपने इनको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, ड्राई करना है और लास्ट पे आपने इनको माइक्रोस्कोप में देख लेना है। सिर्फ इतना सा प्रोसीजर है और इस तरह से आप जो है इस पर डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे अपनी बुक की तरफ। बुक में आप देख लें, इन्होंने यही सारा मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट है उसके अंदर यही आपको बता रहे हैं कि समीयर रेडी करें। सेकंड वाले पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि आपने उसकी हीट फिक्सेशन करनी है और आपने कार्बोल फ्यूजन के साथ जो है उसको वॉश कर लेना है। देन जो है वो थर्ड स्टेप में कह रहे हैं कि आपने जो है वो 25% सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है, जिस पे की जगह पे हमने पढ़ लिया कि हमने एसिड अल्कोहल लिया है। बेसिकली यू हैव टू यूज़ एनी एसिड, तो आप उसमें कोई भी एसिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि 25% हो, और जो हमने प्रोसीजर पिक्चर के अंदर देखा है उसके अंदर उन्होंने अल्कोहल यूज़ किया हुआ है, तो आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसको वॉश कर लेना है और कुछ मिनट्स के लिए वेट करना है। फिर लास्ट पे लिखा हुआ है यहाँ आपने स्टेन यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मिथाइलिन ब्लू यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने उसके अल्टरनेटिव्स लिखे हुए हैं कि मिथाइलिन ब्लू नहीं है तो आप मिलेचाइट ग्रीन या फिर इथाइलिन ब्लू या फिर पिक्रिक एसिड जो है इसमें से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जितने भी हैं इनमें से आप कोई भी एक स्टेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पे हमने उसको ड्राई करना है और देन आपने कवर स्लिप रख के उसके ऊपर आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर देना है। और अब जी बिल्कुल लास्ट पे जो है इन्होंने रिज़ल्ट्स जो है वो इसके दिखाए हुए हैं। रिज़ल्ट्स वही कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होंगे वो बेसिकली आपको रेड कलर के नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने एसिड फास्ट स्टेनिंग की जो इन्होंने प्रोसीजर किया वो दिखा रहे हैं आपको। तो आपको जो है ना यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये ब्लू कलर के हैं, इट मीन्स कि ये नॉन एसिड फास्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको जो कलर है वो ब्लू नज़र आ रहा है, तो अगर यही कलर आपको जो है वो रेड या पिंक नज़र आता है तो ये जो है आपका एसिड फास्ट बन जाएगा। ये इतना सा इसका प्रोसीजर था। ठीक है, और ये आपने कोई रट्टा नहीं मारना, सिर्फ इसको माइंड में रखना है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लेना है एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वायरस, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा जो चैप्टर है ना ये क्लियर हो चुका है। आप इसको सारा अच्छे तरीके से चैप्टर को देखिएगा, रेडी कीजिएगा और फिर हम जो है ना वो नेक्स्ट अपना वायरस वाले चैप्टर पे आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।